तो मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों की तरफ बढ़ रही है, 55 की उम्र की तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी एक नए तरीके से अपनी टीम को तैयार कर लेना चाहती है और इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर ही पद देने की तैयारी है। दरअसल दोनों ही जगह उपचुनाव के बाद एक नई चर्चा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले और ऐसा ही कुछ कांग्रेस में दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 2018 का चुनाव जीती, उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जनता ने यह बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो हुआ क्यों ऐसे? तो अब इसमें सुधार की गुंजाइश कहीं देखी जा रही कांग्रेस की तरफ से और परफॉर्मेंस के आधार पर ही अब पद देने की बात कही जा रही। मिली हार है तो निश्चित रूप से एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है। संगठन की मजबूती पर फोकस है, बेहतर परफॉर्मेंस से कद देने की तैयारी है। संगठन में जगह उन लोगों को मिलेगी जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और ये बात बिल्कुल सीधे तौर पर कही जा सकती है कि सबक लिया है उपचुनाव के बाद। लेकिन कितना होगा, कैसे होगा, इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस में एक परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जा रहा है। उस ऑडिट के बाद जो चीजें सामने आएगी उस पर मोहर लगेगी और उसके आधार पर ही लोगों को पद मिलेंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको पद मिलेंगे। कैसे होगा, संदीप से समझ लेते हैं। संदीप जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। संदीप, ये किस तरह का होगा? परफॉर्मेंस दिलाएगा पद, लेकिन कैसे दिलाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जिस तरह से नारा दिया था वक्त है बदलाव का, तो वो नारा कहीं न कहीं खुद पार्टी पर ही चरितार्थ होता साबित हो रहा है। और जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पर बदलाव की स्थितियां देखने को मिली हैं। और अब कांग्रेस पार्टी 2023 की दिशा में बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब नहीं चाहती कि 2023 में पार्टी की ओर से कोई भी कमी रहे। जोश और होश दोनों ही पार्टी चाहती है। लिहाजा अब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्मेंस को आधार बनाया है और उसके लिए ऑडिट की जाएगी। जगह जगह अगर हम बात करें तो प्रदेश लेवल से लेकर के मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहती है और उनकी परफॉर्मेंस को आधार बनाएगी, परफॉर्मेंस को देखेगी और उसके लिए ऑडिट की जाएगी। जो स्थानीय कार्यकर्ता होंगे मंडल स्तर पे कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए ऑडिट होगी, टीमें गठित की जाएंगी और फिर उनकी जो निगरानी है वो प्रदेश स्तर पर यानी कि भोपाल से उनकी निगरानी रखी जाएगी, फिर उसको पद दी जाएगी, पदोन्नत की जाएगी और उसके आधार पर उनको काम बांटे जाएंगे। जी चलिए, अब्बास हफीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, क्या कहेंगे? ये चीजें अच्छी है, दोनों ही पार्टी को हम बात करें, अपने अपने स्तर पर सुधार होते रहना चाहिए। क्या वास्तव में अब परफॉर्मेंस ही आधार होगा? देखिए, हमेशा ही परफॉर्मेंस आधार होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम होता है, जब भी उसको जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी वक्त के साथ बदलती भी है। चुनाव के समय एक लंबी जिम्मेदारी का समय होता है, एक लंबी सूची होती है, बहुत बड़ा काम होता है और फिर धीरे धीरे संगठन के अपने काम बदलते जाते हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दल, मध्य प्रदेश की बात करें और बहुत ज्यादा राजनीतिक दल जो पूरे देश में है उनकी बात करें, वक्त वक्त में परिवर्तन होता है। कांग्रेस पार्टी ने समीक्षा करी, कहा किसकी जिम्मेदारी बदलनी चाहिए, किसको कुछ और जिम्मेदारी देनी चाहिए, कौन अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सकता है, किसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए, जिसके पास ज्यादा हो। तो इस तरह की चीजें हैं। हर संगठन करता है। जैसे मैंने पहले भाजपा के लिए कहा था कि भाजपा अगर अपने संगठन को मजबूत करने में कोशिश कर रही है तो स्वागत योग्य। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी हमारी जो काम करेगी आपको समय से आने में मिल जाएगा। तो कोई इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन तैयार की गई है? कहा जा रहा है कि जिलों में जिस तरह के पद दिए जाएंगे उसमें भी कार्यकर्ताओं को परफॉर्मेंस देखा जाए। हालांकि आपने कहा कि परफॉर्मेंस देखा जाता है, लेकिन कई दफा हमने ये भी देखा है कि आप और हम ही नहीं समझ पाते हैं और कहां से किसको क्या पद मिल जाता। तो क्या अब उपचुनाव के बाद, देखिए, हार और जीत दोनों रास्ता दिखाती है। इस बार आपकी सरकार थी, 2018 में वो नहीं रही, 20 आते आते उपचुनाव में सरकार बदल गई, लेकिन क्या ऐसी चीजें परिवर्तन की तरफ लेकर जाती है? जीत भी परिवर्तन की तरफ लेके जाती है, हार भी परिवर्तन की तरफ लेके जाती है। परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलता रहता है दुनिया के अंदर, वही एक ऐसी चीज है। तो हम जीते तो भी परिवर्तन हो, हम हारे तो भी परिवर्तन हो। अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी किस किस जगह पर कैसे फीडबैक के ऊपर काम करेगी वो अभी देखना है। और फीडबैक हर तरफ से कमलनाथ जी के पास है। किसने उपचुनाव में कैसा काम किया है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी, किसी ने काम कुछ उसको भारी पड़ा है तो उसको कहीं और अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी। परफॉर्मेंस को एवेल्युएट तो किया ही जाएगा, हर उस पर किया जाता है, हर कदम पे किया जाता है। तभी तो कांग्रेस पार्टी 100 साल अब आज हो गए, हमें एक सदी हो गई है पूरी, और हम सबसे पुरानी राजनीतिक दल जो सर्वाइव कर रहे हैं। कितना ही हमारे बारे में लोग कह रहे हैं कि हम खत्म, हमें मध्य प्रदेश के अंदर हमारा 58 में लिख दिया गया था, हम जीत गए चुनाव। 2018 में 5 चुनाव विधानसभा के हुए, हम 3 राज्यों के चुनाव के अंदर जीतकर सरकार के अंदर आए। देश के अंदर हम एक विकल्प है पूरा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं
तो कांग्रेस पार्टी अपने में बदलाव करती आई है, तभी आगे गई है। तो जो आपने कहा क्या पैमाना होगा, ये आने वाले समय के अंदर अध्यक्ष महोदय आपको खुद बताएंगे, खुद साझा करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी सर्वेज कराते रहते हैं, कमलनाथ जी फीडबैक लेते रहते हैं, कैसे अध्यक्ष हैं हमारे, तो वो फीडबैक के हिसाब से ही जिस कार्यकर्ता ने जैसा जैसा काम किया है उसको काम दिया जाएगा। कृष्ण गोपाल जी जुड़े हैं। कृष्ण गोपाल जी, यदि आप उम्र का एक बंधन की तरफ बढ़ रहे हैं तो परफॉर्मेंस देखने की बात कांग्रेस भी कर रही है, बाकायदा उसके लिए एक गाइडलाइन भी बनाई जा रही है। देखिए, परफॉर्मेंस के दो पैमाने हैं, एक तो जनता का और एक कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का पैमाना तो तय कर सकती है, लेकिन जनता अपना पैमाना खुद तय करती है कि उसको किस राजनीतिक दल को चुनना है, किस विचारधारा के साथ चलना है। जहां तक कांग्रेस की जनता के बीच हालात हैं, वो एक ग्लेशियर की तरह है कि बर्फ पिघलती जा रही है और पानी बहकर बहती चली जा रही है, और कांग्रेस पार्टी एक सूखी चट्टान या पहाड़ का टुकड़ा भर बची है। जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोग पिघल के जल्दी निकल रहे हैं, कुछ देर से निकल रहे हैं, लेकिन निकल सब रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वास्तव में गैंग बन चुकी है देश विरोधी तत्वों का। अभी आपने कश्मीर में भी देखा होगा कि 8 देश विरोधी दल जो लगातार भारत विरोधी बात कर रहे हैं, उनका एक गुप्तार गठबंधन इन्होंने तैयार कर लिया, उसके अलायंस बन गए, उसके साथ चुनाव मिलकर लड़ने के लिए चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता ये देख रही है। और जहां तक चुनावी नतीजों की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ग्लेशियर की तरह है। लोग पिघल कर बहते चले आ रहे हैं। 28 की 28 सीट कांग्रेस पार्टी, अब 28 में से सिर्फ 9 बची हैं, 19 भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, जीत ली। धीरे धीरे यह क्रम और बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता चला जाएगा। 2018 में आपसे भी छीन लिया था भारतीय जनता पार्टी से सरकार, बढ़ता चला जाएगा। कृष्ण गोपाल जी, 2018 में आपसे भी छीन लिया था। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में जरूर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बहुमत में नहीं थी। उनके पास भी बहुमत से 2 सीटें कम थी। और जहां तक वोट प्रतिशत का मामला था, हमारा उनसे आधा % वोट प्रतिशत ज्यादा था। ये तो बड़े बड़े झूठ के वादे थे कि हम 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर किसान का बिना शर्त 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 51,000 रुपया राशि कन्यादान योजना में बढ़ाएंगे, और एक स्कूल से दूसरे स्कूल या एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली बहनों को स्कूटी देंगे। बड़े बड़े चुनावी वादे करके आए थे। कांग्रेस सुधार कर रही है यदि परफॉर्मेंस के आधार पर, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मैंने पहले भी उनको बोला कि परफॉर्मेंस के 2 पैमाने होते हैं। एक तो कार्यकर्ता ने कैसा काम किया, उस पर तो कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है, उनका परिवार है, उनका अधिकार है। जिसको बनाना चाहें, जिसको निकालना चाहें, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कमलनाथ जी भले ही 75 पार होने वाले हों, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है। वो 45 वालों को पार्टी से बाहर निकाल दे या 35 वालों को निकाल दे और 80 साल वालों को ले आए, उनका विशेष अधिकार है। लेकिन दूसरा पैमाना जो जनता का होता है, उस पर मैंने पहले भी बोला, कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हैरत होती है कि कृष्ण गोपाल पाठक जी जैसा विद्वान व्यक्ति शिवराज जी की बिना पढ़ी लिखी बात को सुनकर आगे बढ़ा रहे हैं। हम गुप्ता डिक्लेरेशन के सदस्य नहीं है, ये हमको उन राजनीतिक दल के अंदर साथ रखते हैं। हाँ, हम लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए हर राज्य के अंदर साथ होंगे उन तमाम लोगों का जो इसकी बात करेंगे कि वहाँ लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, पर गुप्ता डिक्लेरेशन के हम सदस्य नहीं है। पीडीपी भाजपा के साथ ही पार्टी थी जिसने सरकार चलाई है, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और महबूबा मुफ्ती को, वो हमसे कह रहे हैं गुप्ता डिक्लेरेशन की बात, से ये बहुत अजीब है। हम आते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, चुनावी वादों की बात करते हैं। ये इन्होंने जो 3-4 मैनिफेस्टो दिए हैं 2003 से अब तक, उसमें से 90% वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। घोषणाएं करने में कीर्तिमान स्थापित जिन लोगों ने कर लिया हो, वो हमसे पूछ रहे हैं। जिन्होंने सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश की जनता को सरप्लस स्टेट होने के बावजूद दी हो, वो हमसे कह रहे हैं ये 1000 रुपया 1014 बिल देते हैं और हम उस बिल को 100 रुपये करके आए थे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, ये उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। 2008 में इनका ही वादा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ये बहस से हटा देंगी। इनके दोहरे मापदंड पर पूछ रहा हूं मैं सवाल इनसे, ये कहीं और जा रहे हैं। कथनी और करनी अलग है। कहते हैं कि युवाओं को मौका देंगे, येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और यहीं पर आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि सब लोग जो है
60-65 की आयु से आगे भी जा चुके हैं, लेकिन वो सत्ता में रहेंगे। शिवराज जी कहीं पर भी हो जाए वही चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन से युवाओं को आगे मौका मिल गया? इनके यहाँ पर एक ही व्यक्ति के ऊपर सरकार टिक जाती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। समय इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ। लेकिन दोनों ही पार्टियां ने उपचुनाव से सबक लिया, किसी ने हार से सबक लिया है तो किसी ने जीत से सबक लिया है, और सब बदलना चाहते हैं। बात परफॉर्मेंस की है। यदि ऐसा होता है कि जो लोग वास्तव में, जो कार्यकर्ता परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो ये होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। लेकिन पैरासूट लैंडिंग हो जाती है और जो कार्यकर्ता है वो ठगे रह जाते हैं, तो ठीक है, यदि कांग्रेस इस तरफ बढ़ रही है तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यही सवाल। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।